हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2। इससे पिछला वाला वीडियो में मैं इस पार्ट का पहला पार्ट का भावार्थ समझा चुकी थी। आशा करती हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हम लोग दूसरा पार्ट का भावार्थ समझने वाले हैं, ठीक है। कौशिक सुनहु मंद एहु बालको, कुटिलु काल बस निज कुल घाल को। भानु बस राकस कलंको, निपट निरंकुशो अबोधो असुंको। काल कवलु होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम्हा हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है, मतलब बहुत ही शैतान है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। अगला पद पढ़ते हैं, अगला पंक्ति पढ़ते हैं। लखन कहेयु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतेषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम्हा धीर अशोभा, गारी देत ना पाऊँ शोभा। इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपने वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। अपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देता है। अगला पंक्ति पढ़ते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रेपू, कायर कतही प्रतापू। इस पंक्ति का अर्थ है, शूरवीर योद्धा में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद या प्रशंसा खुद नहीं करते हैं और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु वो युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तुम्हा तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यु कर घोरा। अब जनी दे दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यही मरनिहार भा साँचा। इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार है।
प्रस्तुत पंक्ति में लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि मृत्यु को जो है वो बुला रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया था, परंतु अब ये मरने योग्य हो गया है। अगला पंक्ति। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। इस पंक्ति में कहा गया है कि विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दे। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। अगला पंक्ति। गाधी सुनु का हृदय, हसी मुनि ही हरियरे सूझ। अयमय खाण न उखमय, अजहो न बूझ अबूझ। इस पंक्ति का अर्थ है, यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके सामने कोई ऐसा वैसा नहीं है, अपितु वो एकदम फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं, मतलब बहुत ही बलवान हैं। अगला पंक्ति। कहेयु लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितिहि उरीन भये नीके, गुर रीनु रहा सोचु बड़जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया बैर रिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है, मतलब आपका कैसा व्यवहार है इससे जो है पूरा संसार इससे जानते हैं। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द ही जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। तो यही ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहू
सुबट रन गाढ़े, द्यु ज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं। मतलब उन्हें लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित जितने भी लोग थे सब हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। अगला पंक्ति, लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बरकोपु कृसानु, बढ़त देखी जलसम बचन बोले, रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। मतलब कि वो जो है अच्छे वचन बोलकर उनके गुस्सा को शांत किया। तो बच्चों, ये था आपका आखिरी पंक्ति। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।